चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी से बेदखल करने वाले पशुपति पारस आज किस तरीके से बेदखल होकर भटक रहे हैं। आज एक मीडिया इंटरव्यू में पशुपति पारस ने पूरी तरीके से चिराग पासवान को याद करते हुए, चिराग पासवान को अपना खून बताते हुए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पशुपति पारस क्या कुछ कहते हैं, पहले आप उनका बयान सुन लीजिए। जबकि व्यक्तिगत हित अलग होता है और राष्ट्र हित अलग होता है। तो राष्ट्र हित के सामने सबको झुकना पड़ता है। तो देश का जो राष्ट्र हित अभी था, लोकसभा का चुनाव था, उसमें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनाना बहुत जरूरी था। उतने अच्छे देश को नेता मिला था, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने एनडीए गठबंधन को तरजीह दिया। अब इंटरनल जो उन लोगों ने सर्वे कराया उसमें क्या है नहीं, हमको उतनी जानकारी नहीं। देखिए, हम लोग सीधा साधा आदमी हैं। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन किए थे, 74 का आंदोलन। आपको शायद जानकारी है कि नहीं है कि हम 8 बार बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। 77 से लेके और 8 बार विधानसभा के सदस्य रहे। बिहार में 4 बार मंत्री रहे। संजोग से कहिए कि भारत सरकार में हम पहली बार लोकसभा के सदस्य बने और भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी की कृपा से बने। तो हम लोग बहुत पुराने सदस्य हैं, इसलिए अलूल दलूल बात हम नहीं करते हैं। और जो भी बोलेंगे तो सरकार जिस दल में है पूरी ईमानदारी से। देखिए, परिवार चलाना और पार्टी चलाना बहुत कठिन काम होता है और देश चलाना भी बहुत कठिन काम है। जैसे देश चला रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उसी तरह से परिवार और पार्टी हम लोग चला रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको पूरी आस्था है, हमारे दल के लोगों को आस्था है और अभी भी हमको विश्वास है कि निश्चित रूप से जो तरारी उपचुनाव होगा 4 विधानसभा का, उसमें एनडीए गठबंधन की तरफ से हमारे दल को उम्मीदवार के रूप में बनाया जाएगा। जी, तरारी सीट को लेके आप एकदम पहले से ही खड़े हैं कि नहीं, वहां से तो मैं अपना उम्मीदवार उतारूंगा, क्योंकि ऑपोजिट में निर्दलीय उम्मीदवार हैं। कितना कड़ी फाइट आप समझ पा रहे हैं और लगता है आपको कि टिकट एनडीए से आपको वहां तरारी के लिए मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आज से कुछ दिन पहले बिहार में हमारे कार्य समिति की बैठक हुई थी। बिहार से काफी संख्या में 4,000-5,000 हमारे वर्कर्स आए थे, जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और सेंट्रल से भी काफी संख्या में लोग गए थे। उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि चूंकि हम एनडीए गठबंधन में थे और आज हैं और ईमानदार सहयोगी के रूप में हम थे, लेकिन हमारे साथ में एनडीए के जो बड़े नेता हैं, चाहे कारण जो भी हो, नाइंसाफी हमारे साथ में हुई। 5 सांसद की पार्टी हमारी थी और दलित की पार्टी है। सबसे बड़ी बात यह है कि दलित की पार्टी है और ये पार्टी एनडीए कहती है कि हम दलित के शुभचिंतक हैं। तो दलित की पार्टी है, रामविलास पासवान जी का दिया हुआ ये पार्टी था और उसमें बिना किसी कारण हमारे 5 सांसद का टिकट काट दिया गया। फिर भी चूंकि हम परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम नेता मानते थे, आज भी मानते हैं और पूरा विश्व मानता है। आज की तारीख में आज़ादी के बाद पहली बार किसी देश को किसी इतने अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी जैसा मिला। इसीलिए जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने ईमानदारी से, हमारी पार्टी ने ईमानदारी से, बिहार में हुए, पूरे देश में जहाँ भी हमारा संगठन है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी पार्टी का संगठन है। खासकर हमारा एक दलित सेना चलता है, जो दलितों पर अत्याचार की बात होती है, दलित सेना खड़ा रहता है। तो ये दोनों संगठन के हिसाब से हम लोगों ने एनडीए गठबंधन को पूरी ईमानदारी से मदद किया। अब चूंकि 4 उपचुनाव 4 विधानसभा का होने जा रहा है। अगली बार जब चुनाव हुआ था 2020 में, मैं आपको बता दूं, तो तरारी एक विधानसभा सीट है जहां से 4 बार श्री सुनील पांडे जी वहां से विधायक रह चुके हैं। निर्दलीय भी रहे हैं, किसी दल से भी रहे हैं और वो हमारे दल में शुरू से ही राष्ट्रीय महासचिव है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। 2020 में की जो घटना है, उस समय मतभेद हुआ था हमारे और चिराग के बीच में, तो हम लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया था विधानसभा के चुनाव में, साइलेंट हो गए थे। तो उस परिस्थिति में सुनील पांडे जी निर्दलीय चुनाव लड़ गए। अच्छा। और निर्दलीय चुनाव लड़के आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो काफी अधिक वोट लाए। अच्छा। मात्र 10,000 वोट से वो चुनाव पराजित हुए, जबकि भाजपा के जो उम्मीदवार था उनको मात्र 13,000 वोट आया। अच्छा। और हमारे उम्मीदवार को 73,000 वोट आया। मार्जिन बहुत था, बहुत मार्जिन था, सुने ना। तो वो वहां से 4 बार निर्दलीय भी और किसी न किसी तरह
तो आपने सुना कि किस तरीके से पशुपति पारस बिहार में जो उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा का, उसको लेकर तरारी विधानसभा चुनाव पर टिकट को लेकर कहीं न कहीं पशुपति पारस की पूरी तरीके से मांग एनडीए से दिख रही है, जो कि लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस को एनडीए गठबंधन से एक भी सीट नहीं दी गई थी। दलित की पार्टी है, 5 सांसद थे पशुपति पारस के बाद, लेकिन पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई। कहीं न कहीं पशुपति पारस तब पर भी ईमानदारी पूर्वक एनडीए का उन्होंने समर्थन किया, साथ दिया, लेकिन अब उपचुनाव में पूरी तरीके से पशुपति पारस तरारी की सीट मांग कर जरूर। इसमें आप सबकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर दीजिए। लेकिन अभी के लिए इतना ही। मैं अक्षय पासवान, जय हिंद, जय बिहार।